मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत दुखान आया 6। रहमतम मिन रब्बिका, आपके रब की जनाब से रहमत है। रसूलों का आना और किताबों का नाजिल करना आपके रब की रहमत की वजह से है। तमाम किताबों में अफजल तरीन किताब कुरान मजीद है। बंदों पर इससे बढ़कर अल्लाह ताला की कोई रहमत नहीं कि वो इन्हें रसूलों और किताबों के ज़रिए हदायत देता है। यकीनन हर भलाई का सबब अल्लाह की रहमत है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। यानी वो तमाम आवाज़ों को सुनता है और तमाम ज़ाहिरी और बातिनी अमूर को जानता है। अल्लाह ताला को इल्म है कि बंदों को इसके रसूलों और इसकी किताबों की ज़रूरत है, बस उसने इन पर रहम करते हुए एहसान फरमाया। अल्लाह ताला ही हम्द व सताइश और एहसान का मालिक है। अल्लाह ताला जानता है कि बंदों को हदायत और रहनुमाई की ज़रूरत है। उसने अपनी समी और अलीम होने की वजह से सारी किताबें और सारे रसूल भेजे, वो इन्हें ज़िंदगी के मकसद और इसके अंजाम से आगाह करें। सूरत दुखान आया 7। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ी व मा बैनहुमा, आसमानों का और ज़मीन का रब और उनके दरमियान का रब है। यानी आसमान और ज़मीन का रब और जो चीज़ें उनके दरमियान हैं, हम सब का रब है। इनको पैदा करने वाला, उनकी तदबीर करने वाला, उसी की तदबीर है कि बंदों के लिए आखिरी किताब कुरान हकीम नाज़िल की गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब रसूलों के आखिर में भेजा गया ताकि रब की रहमत से बंदे हदायत पाएँ और रब की रहमत से जन्नत और रब की रज़ा को हासिल करें। इन कुंतुम मुकिनीन, अगर तुम यकीन करने वाले हो, यानी अगर तुम रब के बारे में ऐसा इल्म रखते हो जो तुम्हें यकीन तक पहुंचा दे, तो जान लो वो सारी मखलूक़ात का खालिक है, मालिक है और रब महमूद हकीकी है। सूरत दुखान आया 8। ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो इबादत का हक रखता है। इसलिए युही व युमीत, वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है। इसके कब्ज़े में मौत व हयात है। वो अकेला ही ज़िंदगी अता करता है और मौत देता है। वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें इकट्ठा करेगा और तुम्हारे अमाल की जज़ा और सज़ा देगा। अगर अमाल अच्छे हुए तो अच्छी जज़ा होगी और अगर अमाल बुरे हुए तो बुरी जज़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आप कह दें ऐ लोगों, यकीनन मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। वो ज़ात जिसके लिए बादशाहत है तमाम आसमानों और ज़मीन की, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही ज़िंदा करता है, वही मारता है। सो तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल पर जो उम्मी नबी हैं ईमान ले आओ। जो अल्लाह ताला और उसकी किताबों पर ईमान रखता है उसकी पैरवी करो ताकि तुम हदायत पा जाओ। सूरत अल-अराफ आया 158। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, वो तुम्हारा रब भी है, तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले बाप दादे का भी रब है। यानी वही जो तुम्हारा रब है वही तुम्हारे बाप दादा का भी रब है। वो अव्वल और आखिर सबका रब है। वो रब है जो खालिक भी है, मालिक भी है, आका भी है, मुतब्बिर भी है। वो तरबियत करने वाला भी है और सख्तियों को दूर करने वाला भी है। वही सबको पालता पोसता और परवान चढ़ाता है। सूरत दुखान आया 9। बल हुम फी शक्की यलअबून, बल्कि वो एक शक में खेल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अलवाहियत और रबूबियत के इल्म के ज़रिए शक को दूर फरमाया और काफिर इस सारी वजाहत के बावजूद इसमें इस हालत में हैं। बल हुम फी शक्की यलअबून, बल्कि वो एक शक में खेल रहे हैं। यानी वो शकूक व शुबहात में मुब्तला हैं, इन मकासद से गाफिल हैं जिनके लिए उन्हें तख्लीक किया गया और लहो लआब में मशगूल हैं जो इन्हें नुकसान के सिवा कुछ नहीं देते। काफिरों को अल्लाह ताला की रबूबियत पर यकीन ही हो महज अपने आबा की तकलीद करते हैं। काफिर तौहीद, बेअसत और अल्लाह ताला के खालिक होने के मुनकिर हैं। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, उनके रब की तरफ से कोई भी नियाज जिक्र उनके पास नहीं आता मगर वो उसको मशक्क़त से सुनते हैं और वो खेल रहे हैं इस हालत में कि उनके दिल उनके गाफिल हैं। और जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने खुफिया सरगोशी की, ये तुम्हारे ही जैसा आदमी है तो क्या तुम इसके जादू में आते हो, हालांकि तुम देखते हो। रसूल ने कहा, मेरा रब आसमान में और ज़मीन में हर बात को जानता है और सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। बल्कि वो कहते हैं ख्वाबों की परेशान बातें हैं, बल्कि वो इसने घर लिया है, बल्कि शायर हैं, चुनाचे वो हमारे पास कोई मोइज़ा लाए जैसा कि पहले रसूलों को भेजा गया था। सूरत अंबिया आया 2 से 5। सूरत दुखान आया 10।
फ़अर्तक़िब यौमा तातिस समाउ बिदुख़ानिम मुबीन। चुनांचे आप इंतज़ार करें उस दिन का जब आसमान वाज़े धुआं ले आएगा। इमाम बुखारी ने इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला से रवायत किया कि जब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादतियाँ की तो आपने उनके लिए कहत साली की बद्दुआ की कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत साली हुई थी। चुनांचे उन पर ऐसा कहत आया कि उन्होंने हड्डियाँ तक खा ली, और आदमी जब इस हालत में आसमान की तरफ देखता तो उसे अपने और आसमान के दरमियान भूख की शिद्दत की वजह से धुआं सा नजर आता। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नाज़िल फरमाई। चुनांचे उसके बाद ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुज़र के लिए अल्लाह ताला से बारिश की दुआ कीजिए क्योंकि वो तो हलाक हो गए। चुनांचे आपने बारिश की दुआ फरमाई, बारिश हो गई। इसके बारे में जुमला नाजिल हुआ, इन्नकुम आइदून। उसके बाद जब उन पर फराखी का दौर आया तो फिर अपनी पिछली हालत पर आ गए। तब अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, यौमा नब्तिशु अलबतशतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून। जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे, यानी हम इंतकाम लेने वाले हैं। सूरह दुखान आया 16, यानी ग़ज़वा बदर के दिन हम उनसे बदला लेंगे। क़यामत की 5 अलामतें गुजर चुकी, दुखान, धुआं, गलबा रूम, चांद का टुकड़े टुकड़े होना, वलबत्शा पकड़, हलाकत और कैद। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूस किया और आपने फरमाया, आप कह दें मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता और ना मैं तकल्लुफ़ करने वालों में से हूँ। सूरह स्वाद आया 86। फिर जब आपने देखा कि कुरैश अनाज से बाज नहीं आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की, ए अल्लाह उनके खिलाफ मेरी मदद ऐसे कहत से कर जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में पड़ा था। फिर कहत पड़ा और हर चीज़ ख़त्म हो गई। लोग हड्डियाँ और चमड़े खाने पर मजबूर हो गए। सुलेमान और मंसूर रावियों से हदीस में से एक ने बयान किया कि वो चमड़े और मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए और ज़मीन से धुआं सा निकलने लगा। आखिर अबू सुफियान आए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम हलाक हो चुकी है, अल्लाह से दुआ कीजिए उनसे कहत दूर कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और कहत ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बाद फिर वो कुफर की तरफ लौट गए। मंसूर की रवायत में है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, फ़अर्तक़िब यौमा तातिस समाउ बिदुख़ानिम मुबीन। चुनांचे आप इंतज़ार करें उस दिन का जब आसमान वाज़े धुआं ले आएगा। सूरह दुखान आया 10। आइदून तक, क्या आखिरत का अज़ाब भी इससे दूर हो सकेगा? धुआं और सख्त पकड़ और हलाकत गुजर चुके। बाज़ ने चांद और बाज़ ने गलबा रूम का भी जिक्र किया, ये भी गुजर चुका। हुज़ैफ़ा बिन असयद गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ लाए और हम बाहर गुफ्तगू कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किस बात का तज़किरा कर रहे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हरगिज़ कायम ना होगी यहाँ तक कि तुम उससे पहले 10 अलामात देख लो। फिर धुएँ, दज्जाल, दाबतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब से तुलू होना और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के नाजिल होना और याजूज और माजूज और 3 जगहों के धंसने, एक धंसना मशरिक में, एक धंसना मगरिब में और एक धंसना जज़ीरतुल अरब में होना और आखिर में यमन से आग का निकलना जिक्र फरमाया जो लोगों को जमा होने की तरफ ले जाएगा। ये लोग जहाँ रात गुजारेंगे आग भी वहीं रात के वक्त रुक जाएगी और जहाँ वो दोपहर को कैलूला करेंगे आग भी वहीं उनके साथ ठहर जाएगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की, 6 चीज़ों के ज़ाहिर होने से पहले अमाल की सबकत करो। दज्जाल, धुआं, दाबतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब से तुलू होना और आम लोगों से पेश आने वाला मामला यानी क़यामत और ख़ास किसी एक की मौत। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम पर अपने पास घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।